पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण हो चुका है। साधु संत यहाँ पर पहुंचे, भारी संख्या में तमाम लोग पहुंचे और ऐसे में तमाम जो स्थिति है उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह का उत्साह यहाँ पर नजर आया। और आप क्या कहेंगे, पुष्कर सिंह धामी ने 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। 12 का अंक शुभ होता है, 12 राशियाँ होती हैं, 12 महीने होते हैं, तो निश्चित तौर पर 12 मास का, और ये तो हमारा बहुत सुंदर मास है। अगर आप पहाड़ी बोली में बोले तो पहाड़ी में जो चैत का महीना होता है वो फूलों का महीना कहा जाता है, बसंत का आगमन है। तो संत तो यहाँ पर आ ही गए हैं, बसंत लाना धामी जी का कार्य। साधु और संत यहाँ पर देखा हमने, जोड़ा, उनको आशीर्वाद दिया, पुष्प वर्षा की। क्या लग रहा है कि सम्मान बढ़ रहा है साधु संतों का? देखिए, ये पिछले आज़ादी के बाद से जो एक नरेशन चल रहा था, तो हमारे यहाँ प्राचीन व्यवस्था वापस लौट रही है। जैसे कि राज सत्ता पर धर्म सत्ता का अंकुश। तो राज सत्ता जब धर्म सत्ता के सामने नतमस्तक होती है तो निश्चित तौर पर यह राष्ट्र विश्वगुरु बनता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उन्होंने बात कही थी कि सरकार बनने के बाद हम लागू करेंगे। क्या उम्मीद लग रही है कि होगा? बिल्कुल, वो उस पर जल्दी ही मुझे लगता है कि कमेटी का गठन करेंगे और निश्चित तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अभी तो मैं तो ये चाहूँगा, जिस प्रकार पर्वतीय अंचल ने भाजपा को पूर्ण समर्थन दिया है, आप अगर एक आंकलन करें तो तराई में भाजपा को ज़्यादा समर्थन नहीं मिला है। भाजपा, कांग्रेस और बसपा और अन्य निर्दलियों को भी, जो सब मैदानी इलाके जीते हैं, पहाड़ से भाजपा जीती है। तो हम एक आंदोलन संत समाज कर रहा है कि हिमालय हमारा देवालय है। शंकराचार्य परिषद इस आंदोलन को चला रही है कि हिमालय हमारा देवालय है और इस देवालय में अहिंदू का प्रवेश वर्जित हो। तो हम लोग भी वही चाहते हैं कि हिमालय हमारा देवालय है। आप शुरू कर लीजिए गुरुकुल नारसन से, जहाँ से आप उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करते हैं, और वहाँ भी आप देखेंगे कुर्मांचल की तरफ कि हल्द्वानी से लेकर के मानसरोवर तक हर जगह हमारा देव स्थान है। हिमालय हमारा देवालय है और इस बात को निश्चित तौर पर धामी जी ध्यान में रखेंगे। और इस देवालय को ध्यान में रखते हुए यहाँ धार्मिक पर्यटन के लिए बहुत बड़ा स्कोप है और विंटर गेम्स के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। आप अगर ये देखेंगे तो हम कुछ अलग नहीं, ना हम हिमाचल से अलग हैं। भारत में अगर पर्वतीय राज्यों की बात की जाए, ना हम सिक्किम से अलग हैं, है ना हम किसी अन्य से। और अगर विदेशों के हिसाब से देखें तो हम फ्रांस में यही बर्फ़बारी है जो हमारे यहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में यही बर्फ़बारी है, यूरोप में पूरा यही, आयरलैंड में यही बर्फ़बारी है। और वहाँ जो हो सकता है वो यहाँ भी हो सकता है। और निश्चित तौर पर धामी सरकार को इस बात पर ध्यान देना करना होगा कि जिस प्रकार पहाड़ ने उन पर विश्वास किया, वो पहाड़ के विश्वास को पहाड़ जैसा कायम रखें और वहाँ पर पहाड़ के लोगों के साथ पहाड़ियों की तरह, पहाड़ की तरह खड़े होकर के और पहाड़ के प्रत्येक नौजवान को रोजगार देने का कार्य करें। तभी पहाड़ रुकेगा और पहाड़ बसेगा। बहुत बड़ी बात यहाँ पर सीधे तौर पर आचार्य जो कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो तमाम जो संत समाज यहाँ पर पहुंचे थे, अपना आशीर्वाद यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को दिया और सीधे तौर पर यही कहना है कि पहाड़ जैसा इन्होंने समर्थन दिया है, पहाड़ ने वैसा ही आपको बनकर रहना होगा। तमाम जो काम करने होंगे, जो इस तरह की बात वो कह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ मोहित चौधरी, R9 न्यूज़, देहरादून।